टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार, ये इसका सातवां हिस्सा है, सातवां हिस्सा है। व्हाट इज डेमोक्रेटिक बिहेवियर, व्हाट इज डेमोक्रेटिक बिहेवियर, लोकतांत्रिक व्यवहार क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवहार क्या होता है। नेता कार्यकर्ताओं को दांवपेच और रणनीतियों को सिखाता है, नेता कार्यकर्ताओं को दांवपेच और रणनीतियों को सिखाता है। नेता जैसे एक कोच होता है किसी टीम का, किसी खेल की टीम का कोच होता है, वैसे नेता होता है। कोचिंग बिहेवियर्स, कोचिंग बिहेवियर्स दैट अलाउज हाई लेवल पार्टिसिपेशन बाय द एथलीट्स इन डिसीजन मेकिंग pertaining to group goals, practice methods, game tactics and strategies. एक उस्ताद अपने खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर सहभाग कराता है। एक उस्ताद क्या होता है, कोच जिसे बोलते हैं। एक उस्ताद अपने खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर सहभाग कराता है। सामूहिक उद्देश्य, अभ्यास के तरीके, खेल के दांवपेच और रणनीतियों से संबंधित निर्णयन प्रक्रिया में एक नेता को कोच जैसा होना चाहिए, कोच यानी उस्ताद जैसा होना चाहिए। तो एक वही कहा गया है कि नेता कार्यकर्ताओं को दांवपेच और रणनीतियों को सिखाता है। जो नेता ये काम करता है वही है डेमोक्रेटिक लीडर, लोकतांत्रिक नेता। जो ये काम नहीं करता है वो डेमोक्रेटिक लीडर नहीं है, वो सुप्रीमो लीडर है, तानाशाह लीडर है, वो जंगली जानवर है, सुअर है, कुत्ता है। वो जो है अपने कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं सिखाता, न दांवपेच सिखाता है, न रणनीति सिखाता है, डरता है, अपने कार्यकर्ताओं से डरता है। बल्कि एक डिमांड है लीडरशिप की, लीडर्स नीड टू मेंटोर एंड बी मेंटोर्ड, लीडर्स नीड टू मेंटोर एंड बी मेंटोर्ड। लीडर जो है उस्ताद की भूमिका में होना चाहिए, उसे अपने कार्यकर्ताओं को सिखाना चाहिए, मेंटोरिंग करना चाहिए, एंड बी मेंटोर्ड, और अपने रिसर्च विंग से जो है उसको सीखना भी चाहिए। जब तक रिसर्च विंग से सीखेगा नहीं, वो अपने कार्यकर्ताओं को क्या सिखाएगा। तो जो तानाशाह सुप्रीमो नेता होता है वो अपने साथ जो है रिसर्च विंग को नहीं रखता है, वो पढ़े लिखे लोगों से डरता है, इसीलिए उसके अंदर कोई लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं होता है, नहीं होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवहार को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। हमारे जो मूल्यवासी बहुजन में जो है लोकतांत्रिक नेता नहीं हैं। इसकी वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है, इसके साथ ये समस्या खड़ी हो रही है। जो कोचिंग का मतलब होता है सिखाना, कोचिंग का मतलब होता है सिखाना, और एथलीट जो होते हैं कसरती खिलाड़ी को कहते हैं, और टैक्टिक्स को कहते हैं युक्ति और दांवपेच, और स्ट्रेटजी जो कहते हैं रणनीतियाँ। तो जैसे खिलाड़ी होते हैं, खेलते हैं और उनका उस्ताद उनको सिखाता है, उसी तरह से राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में जो लीडर होता है वो अपने कार्यकर्ताओं को सिखाता है और उनको दांवपेच से बताता है और रणनीतियाँ बनाना सिखाता है। यही डेमोक्रेटिक बिहेवियर है, इसी को डेमोक्रेटिक बिहेवियर कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवहार कहते हैं। हमारे मूल्यवासी बहुजन के नेताओं में ये नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीमो और तानाशाह है। डेमोक्रेसी रेस्ट्स, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो मुख्य विचार क्या है, लोकतंत्र का मुख्य विचार क्या है, उसी को कहते हैं सहभागी, उसी को कहते हैं डेमोक्रेसी रेस्ट्स अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड इंडिविजुअल राइट्स। इसका मतलब होता है लोकतंत्र जो होता है वो बहुमत के सिद्धांत पर आधारित होता है, और जो है इंडिविजुअल राइट्स और व्यक्तिगत जो अधिकार होता है उसको सुरक्षित किया जाता है। व्यक्तिगत अधिकार, अगर व्यक्तिगत अधिकार आप सुरक्षित नहीं करोगे तो कोई भी कार्यकर्ता लीडर के साथ क्यों जुड़ेगा। What is participatory democracy? What is participatory democracy? सहभागी लोकतंत्र क्या है? पार्टिसिपेटरी माने होता है सहभागी। तो व्हाट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी? सहभागी लोकतंत्र क्या है? सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड पावर टू मेक political decisions
नागरिकों को राजनीतिक निर्णय बनाने की शक्ति देता है। सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड पावर टू मेक पॉलिटिकल डिसीजंस। नागरिकों को राजनीतिक निर्णय बनाने की शक्ति देता है। इसी को सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। सहभागी लोकतंत्र माने पार्टिसिपेटरी लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी सिटीजन्स। डेमोक्रेसी का मीनिंग है डेमोस प्लस क्रेटोस, द पीपुल आर इन पावर, द पीपुल आर इन पावर। लोकतंत्र जो है, ये जो है डेमोक्रेसी जो है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके ये जो दो शब्दों से बना हुआ है जुड़ करके, डेमोस और क्रेटोस, डेमोस और क्रेटोस, डेमोस और क्रेटोस। तो डेमोस का मतलब होता है डेमोस का मतलब होता है लोग, और क्रेटोस, और ये दोनों मिल करके जो है लोग बनते हैं, यानी डेमोक्रेसी बनती है, यानी पीपुल आर इन पावर। डेमोस और प्लस क्रेटोस का मतलब होता है द पीपुल आर इन पावर, उससे डेमोक्रेसी बनी है। डेमोक्रेसी माने लोकतंत्र का मतलब होता है पीपुल आर इन पावर, लोग शक्तिशाली होते हैं, लोग शक्तिशाली होते हैं। तो जैसे भारत के संविधान में है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग जो है मिलकर के अपने लोकतंत्र को बना रहे हैं। सारी शक्ति जो है लोकतंत्र में लोगों के हाथ में होती है, लीडर के हाथ में नहीं होती है। यानी जो जनता है, आम जनता है, वो मालिक है, लीडर मालिक नहीं है, लीडर मालिक नहीं है। लेकिन जो हमारे सुप्रीमो तानाशाह होते हैं, ये संगठन में मालिक बन जाते हैं और जागीर बना लेते हैं संगठन को, और संगठन का सत्यानाश कर देते हैं, संगठन का सत्यानाश कर देते हैं। इज डेमोक्रेसी ए ह्यूमन राइट, इज डेमोक्रेसी ए ह्यूमन राइट। क्या लोकतंत्र मानवाधिकार है? क्या लोकतंत्र मानवाधिकार है? सही देखा जाए तो लोकतंत्र मानवाधिकार ही है, लोकतंत्र मानवाधिकार ही है, क्योंकि लोकतंत्र में ही लोगों का सम्मान होता है, लोगों का सम्मान होता है। राजतंत्र में सम्मान नहीं होता। राजतंत्र में लोग जो होते गुलाम होते हैं, गुलाम होते हैं, गुलाम होते हैं। डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल वैल्यूज, आर फंडामेंटल वैल्यूज। लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान, लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान आधारभूत मूल्य हैं, आधारभूत मूल्य हैं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल वैल्यूज। लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान मौलिक आधारभूत मूल्य है, मौलिक आधारभूत मूल्य है, फंडामेंटल वैल्यूज, फंडामेंटल वैल्यूज। यानी लोकतंत्र जो है ये मूल्य है, और ह्यूमन राइट्स और मानवाधिकार ये मूल्य है, जहाँ पर सम्मान और जो है मानवाधिकार का सम्मान ये जो है मूल्य है, इसकी कीमत है, लोकतंत्र की कीमत होती है। और मानवाधिकार का सम्मान ये कीमत होता है, बहुत कीमती चीज़ है। राजतंत्र में ये नहीं होता है कि केवल लोकतंत्र में जो है ये होता है, मानव का सम्मान होता है। आज हजारों वर्षों बाद हमारे भारत देश में भारतीय संविधान के माध्यम से लोकतंत्र लागू हुआ है, लेकिन हमारा मूल निवासी बहुजन हजारों साल से गुलाम था। SC ST OBC माइनॉरिटी, इसको लोकतंत्र का मतलब ही नहीं मालूम है कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र को क्यों बचा के रखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे भारत देश में है कि जो लोकतंत्र होते हुए भी लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, जो लोकतांत्रिक सम्मान आम जनता को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसलिए मूल निवासी बहुजन के जो नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उन बहुत ज़रूरी है कि लोकतांत्रिक सम्मान, लोकतांत्रिक व्यवहार करें और लोकतंत्र के द्वारा अपने जो मूल निवासी बहुजन हैं उनके सम्मान को बढ़ाएं, उनको सम्मान को बढ़ाएं, तभी उनकी आज़ादी कायम रह सकती है। नहीं तो ये शैतान पेशवा ये भारत के लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा है, भारत के लोगों को फिर से एक बार वो गुलाम बनाने जा रहा है। 21वीं सदी में, ये 2022 में हम ये नज़ारा देख सकते हैं, ये नज़ारा हम देख सकते हैं।